व्यासपीठावरील आदरणीय अजित दादा और सारे महानुभाव और भाइयों और बहनों, पिछले लगातार 2 घंटे आप हमारी बात सुन रहे हैं। काफी कुछ हमारे सभी भाइयों ने आपसे मार्गदर्शन किया है। मैं जानता हूं कि अब 9 बज चुके हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और इस मजबूत संगठन के माध्यम से नागपुर शहर की सेवा हम सब अच्छी तरह से कर पाए, यह हमारा सबका मकसद आज की सभा का है। हमारे दुनेश्वर पेठे जी शहर के अध्यक्ष है, नगर सेवक भी है। आभा पांडे उनके साथ नगर सेविका है। पूरे शहर के हर विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। खास तौर पे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, पूर्व नागपुर में ज्यादा कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित है। हमारी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से खड़ी रहने के लिए दुनेश्वर पेठे और व्यासपीठ पे बैठे हुए मौजूद है। वो सारे मान्यवर, हमारे आयरकर पहले भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी यहां पे मौजूद है। हमारे विधायक लंके साहब और मनोहर चंद्रिकापुरे जी और हमारे एवरग्रीन खासदार, एवरग्रीन इसलिए कि लगातार उनकी उम्र पूछना भी हमारा साहस नहीं होता। लगातार जहां जाते हैं वहां बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे सारे नागपुर शहर के कार्यकर्ता, ये मैं मानता हूं कि कुछ इलाकों में हमारी ताकत कम होगी, लेकिन कुछ इलाकों में अच्छी है। हमारी पार्टी के माध्यम से हमारे गजबिये साहब विधान परिषद में, इस शहर से विधान परिषद पार्टी ने भेजा था। मुस्लिमों के आरक्षण के बारे में शरद पवार जी ने 2014 के पहले आग्रह पूर्वक हमें बताया और हमारे सरकार ने उस तब निर्णय लिया कि मुस्लिम समाज को भी महाराष्ट्र में 5% का आरक्षण रखना चाहिए। शरद पवार साहब ने आग्रह से वो मुद्दा रखने के लिए हमें कहा। बाद में अपनी सरकार चली गई, बाद में बहुत कुछ हो गया, लेकिन सारे समाजों को साथ में लेके हमारी पार्टी आज काम कर रही है। अजीत दादा साहब ने आपको बताया कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में महाविकास आघाड़ी के 4100 से ज्यादा ग्राम पंचायत हमारे महाविकास आघाड़ी ने जीते। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये राष्ट्रवादी का है। महाविकास आघाड़ी में जो ग्राम पंचायत अलग अलग पार्टियों को चुन के उनके लोग आए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या करीबन 1800-1900 ग्राम पंचायत ये राष्ट्रवादी के चुन के आए। इसलिए राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हर गांव में आज काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है, विदर्भ का ये केंद्र है, उसमें भी हमारी पार्टी अच्छी मजबूती से खड़ी रहे। हमारे नेता अनिल बाबू जी, कोई कारण नहीं है, फिर भी बहुत महीनों से जेल में उनको रखा गया। बार बार बोलने के बाद भी ईडी की केस खारिज कोर्ट ने करने के बावजूद भी आज सीबीआई कहती है नहीं, हमें और कुछ करना है। कोर्ट कहता है 10 दिन में जो भी करना है वो करो। 90 दिन वो कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं और 6 दिन चाहिए। अभी 27-28 तारीख को हमें अपेक्षा है, उम्मीद है कि हमारे अनिल बाबू जी
बाहर आएंगे, जब आएंगे तब उनका भी बड़े पैमाने में नागपुर में हम सब मिलकर स्वागत करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं दुनेश्वर पेठे को कह रहा हूं कि मिटकरी साहब ने कुकड़े साहब के पास से 100 रुपए मांगा। अब देने वाला जो कुकड़े है, कुकड़े साहब बोलते हैं मैंने कभी मांगा नहीं, दिया नहीं। मिटकरी साहब बोलते हैं कि हमने कभी मांगा नहीं। मैं मात्र दुनेश्वर पेठे को कह रहा हूं कि उसने उसके पास से मांगा। दुनेश्वर पेठे कहते अरे भाई नहीं मांगा, तो भी मेरे कहने पे, जो मैं जेल में हूं, मैं दूसरे कोई आरोप में अटक गया हूं, ऐसे आरोपी का बयान लेके अनिल बाबू देशमुख साहब को अरेस्ट कर दिया गया। अब काफी वक्त हो चुका है। अनिल देशमुख साहब बाहर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर एक बार हमारी पार्टी की मजबूती के लिए वो जोरदार काम शुरू करेंगे। अच्छे समय के साथ कभी कभी बुरे भी समय आते हैं, जिंदगी में ये होते रहता है। जब बुरा समय आता है तब डरने का नहीं होता, बुरा समय आता है तो चुप नहीं बैठने का होता है। बुरा समय आता है तो लोग देखते हैं कौन किसके ऊपर अन्याय कर रहा है। और भारत की जनता का ये सबसे बड़ी खासियत है कि जिसके ऊपर अन्याय होता है उसके पीछे लोग खड़े रहते हैं। इसीलिए ये लोकतंत्र में आज भी सामान्य स्तर का कार्यकर्ता भी उठ के ऊपर जाके केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तक जाके काम कर सकता है, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया हुआ वरदान है। और इसीलिए इस शहर में हमारी पार्टी मजबूती से काम करनी चाहिए। इसीलिए दादा बार बार कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे आने का, हमारा सबका स्वागत करने का, ये अच्छी बात है, लेकिन आप जिस वार्ड में काम करते हैं वहां भी ऐसा ही माहौल आपका होना चाहिए। आप जहां काम करते हैं वो बूथ है, वो वार्ड है, वहां मजबूत हमारी पार्टी कैसी हो इसका प्रयास कर दीजिए। 2-4 महीने अभी भी शायद, ये तो सरकार डरती है इलेक्शन लेने को, उनको लगता है कि महाविकास आघाड़ी सामने खड़ी हो जाए इकट्ठा तो हमारे को किसी क्षेत्र में महाराष्ट्र के विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और इसीलिए आप सब मजबूती से काम पे लग जाइए। हम अपेक्षा करते हैं आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी हर वार्ड में यूथ का अध्यक्ष हो, महिला का अध्यक्ष हो, हर वार्ड में फादर बॉडी का अध्यक्ष हो, हर वार्ड में वहां पे जो जो कौम रहती है उनका, माइनॉरिटी की होती है तो माइनॉरिटी का अध्यक्ष हो, हमारी मागासवर्गीय समाज जो सामाजिक न्याय का सेल का अध्यक्ष हो, हर वार्ड की ऐसी बाननी जो मराठी में बोलते हैं वो बाननी के लिए दुनेश्वर पेठे जी आपको और आपके सभी सहकारियों को वक्त देना चाहिए। आप देते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप सबने थोड़ी सी आपके इलाके संभल के रखे तो हवा का झोंका आता है, तब वहां हमारे लोग होते हैं तो उनका फायदा सबसे ज्यादा होता है। और हवा अभी भाजपा के खिलाफ देश में चालू हो गई है। और इसीलिए मैं ज्यादा बड़ा लंबा भाषण नहीं करता हूं। दुनेश्वर पेठे जी ने दादा और हमको पूछ के आज का दिन तय किया था और बड़े पैमाने पे नागपुर शहर के अलग अलग हिस्से से आप यहाँ आए। आप यहाँ आने के लिए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ से जाते वक्त ये इच्छा करे, मैं अजीत दादा को, दिलीप वलसे साहब यहाँ पे निरीक्षक है, अपने प्रभारी है, उनको भी मैं विनती करूँगा कि फिर एक बार एक अच्छा एक दिन का वर्कशॉप इस शहर में हम सब ले, ताकि और अच्छी और नई चेहरों को हमारे पार्टी में काम करने का मौका मिले। मैं आप सबको इतना ही कहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद, आपकी सबकी मेहनत हमारी पार्टी को बड़ी करने वाली है और वो प्रयास आप सभी यहाँ उपस्थित सारे लोग करें, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। अजीत दादा ने ये टाइम बहुत विधानसभा चालू होते हुए भी
निकाल के ये कार्यक्रम को उपस्थिति दी और पार्टी को महत्व दिया, इसलिए उनका भी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद।